स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 का विषय हिंदी अनिवार्य का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र के प्रश्नों के सारे हल। तो देखते हैं पहला प्रश्न, मीरा का जन्म किस रियासत में हुआ? इसका उत्तर है अ, मेवाड़ रियासत में। दूसरा प्रश्न है, मीरा का विवाह किससे हुआ? इसका भी ऑप्शन अ सही है, भोजराज से हुआ। मीरा ने अपना पति किसे माना है? इसका ऑप्शन अ वाला ही सही होगा, कृष्ण को अपना पति माना है। मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किससे सींचा है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, आंसुओं से सींचा है। स ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, मीरा को न्यात के लोग क्या कहते थे? न्यात के लोग क्या कहते थे? तो इसको कुलनासी कहते थे, इसलिए ऑप्शन बी इसका ब सही होगा। प्रेम की बेल फैलने पर किस फल की प्राप्ति होती है? आनंद की प्राप्ति होती है, ऑप्शन ब सही होगा। 7वां प्रश्न है, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? इसका ऑप्शन द राणा ने भेजा था, इसलिए ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, मीरा की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर अ, कांता भाव की मानी जाती है। मीरा के गुरु कौन से संत माने जाते हैं? रैदास संत रैदास मीरा के गुरु माने जाते हैं। मीरा के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रज। ब ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 11, राम नरेश त्रिपाठी किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ब, द्विवेदी युग के। द्विवेदी युग के माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नांकित में से कौन सी कृति खंड काव्य नहीं है? तो इनमें से मानसी ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 13 है, बादलों की माला किसके सम्मुख नृत्य करती है? सूर्य के सम्मुख। तो 13 का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। कवि किस पर बैठकर विचरण करना चाहता है? कवि किस पर बैठकर विचरण करना चाहता है? तो यहाँ ऑप्शन अ सही होगा, बादल पर बैठकर। समुद्र के तल पर किसका अधूरा बिंब दिखाई देता है? इसका ऑप्शन स होगा, सूर्य का। प्रश्न नंबर 16, निर्भय और गंभीर भाव से कौन गरज रहा है? निर्भय और गंभीर भाव से कौन गरज रहा है? तो यहाँ हम देखते हैं समुद्र गरज रहा था, तो उत्तर स ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17, अर्धरात्रि में संसार को कौन ढक लेता है? अर्धरात्रि में संसार को गहन अंधकार ढक लेता है, इसलिए इसका अर्धरात्रि में संसार को गहन अंधकार, अ ऑप्शन इसका सही होगा। फिर है प्रश्न नंबर 18, आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर कौन मधुर गीत गाता है? सूर्य। इसका उत्तर सूर्य यानी कि ऑप्शन ब सही होगा। किसका आत्म प्रलय होता है? इसका उत्तर ऑप्शन स, कवि का आत्म प्रलय होता है। कवि ने किसका राज्य परम सुंदर बताया है? तो प्रेम का राज्य। कवि ने कौन सा राज्य बताया है? प्रेम का राज्य परम सुंदर बताया है। तो इस तरह से था बच्चों ये हमारा कक्षा 11 का हिंदी अनिवार्य प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र के प्रश्नों के सारे ही उत्तर। और भी विषयों के उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।